ईब तो 1/5 ने कुछ नहीं देखना। वो अर्जुन पे पूछा था नहीं द्रोणाचार्य ने, बोले के दिखे, बोले मछली की आंख। एक के चीज देखनी है, हमारा बेटा जस्सी दिखा हमने। मेरे पास कुछ नहीं है, जो था मैंने ला दिया। ईब मेरे पास कि में है तो तामे हो मेरी है। सिर्फ एक अंतिम बात कहूंगा, सिर्फ एक मौका आपसे मांगने आया हूं। ईब का यो मौका अपने इस भाई बेटे ने दे दियो, मेरा वायदा है। थोड़ा बहुत अभी चल ले लो, थोड़ा गैप तक खींच लो, पसंद है। ठीक है राम 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 राम। चलो कार्ड तो मांगो भाई, तो थोड़ा पादरी साइड से ले लेंगे, थोड़ा सा एंगल दूर तो बना लिया कर। बुढ़ाना के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों और बुढ़ाना पेटवाड़ के रिश्ते भी गणे हुए हैं, कोई बुआ बहन सारिया ने राम राम। और मेरे जो किसी भी देश, किसी भी संगठन की जो सबसे बड़ी ताकत होती है और मेरी सबसे बड़ी मजबूती मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज आपको इतनी यु परमेश्वर भी बहुत इम्तिहान ले हुए है। हम जिस दिन प्रोग्राम करने चल रहा हूं उस दिन तो आया कि पक्की गर्मी गेड़ा है, लेकिन सारे इम्तिहान पार करांगे आप लोगों के आशीर्वाद से। आज इतनी बड़ी भारी संख्या में केवल एक चाय के कार्यक्रम को आप लोगों ने एक जनसभा का रूप दे दिया, इसके लिए मैं मेरी सारी मातृशक्ति का, इतनी गर्मी के मौसम में जो आप आए सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। सारे चाचे ताऊआ का, दादा का और खासकर मेरे सारे नौजवान भाइयों का, मेरे जो लगातार पिछले 13 साल से हर सुख में, हर दुख में, संघर्ष के टाइम, अच्छे में, माड़े में, हर टाइम अपने भाई के साथ खड़े रहे, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं सिर्फ चाय पानी का प्रोग्राम था, भाषण देने तो कोई आया नहीं, लेकिन इन बिना माइक बोलूंगा तो आवाज शायद पीछे तक जाओगे नहीं। सिर्फ इतनी बात कहने आया हूं, हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका आया है और ये समझो ये अंतिम मौका है हमारे लिए। इन बड़े बड़े घराने तय, इन धन्ना सेठा तय इस राजनीति को बाहर काट के एक आम किसान मजदूर का घर में लाने का बहुत बड़ा मौका आया है। साथियों, चुनाव का समय है। ईब तो हमने बेरा तारे बीच में किसे किसे आदमी आवे, कई तो इसे हैं 20-20 साल तक दिखे को नहीं, कई इसे हैं 4.5 साल तक किसी उनका न्यूए नहीं बेरा था, ये कड़े रहे हैं, केक रहे कि जावे हैं। लेकिन फैसला बुढ़ाना गांव ने करना है। बुढ़ाना हमेशा क्रांतिकारी गांव रहा है। यो फैसला तो ये बाप ने करना पड़ेगा कि आपने या राजनीति उन बड़े बड़े घराने का है
यानी उन मंत्रियों का यार धना सेठा के घर तक काटनी है कि नहीं काटनी। इस बार नारनौंद में हमारे पास एक इतना बड़ा मौका है। अगर इस बार अपने को मौका मिला तो हरियाणा प्रदेश में कई विधानसभाओं में आम किसान घर और गरीब मजदूर के बेटों के लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे साथियों। यो मौका ऊक ना जाइयो। बकानिए बहुत गणे आओगे, तरह तरह की बातें मैं बकाऊंगे। कोई पुराने संबंध बताओगा, कोई गांव ग्वांड का बताओगा, लेकिन आपने एक सवाल करना है। जो आज आपके हितैषी बन रहे उनसे पूछना है कि भाई 10 साल तेरी सरकार थी, जद कड़ा था, जद ना हमें दिखे ना हमारे बालक दिखे। ये सवाल आपने उन लोगों से जरूर करना है। वोट और बेटी इतनी कीमती चीज होती है। वोट और बेटी ये बेची नहीं जाती, फेंकी नहीं जाती। ये उस व्यक्ति को दी जाती है जिस पर आपने सब तक घना भरोसा हुआ है। बिना बिचौलिए कदे रिश्ता करा आप कदे को नहीं करते, क्योंकि उस बिचौलिए पर अपना मन ठुका है। इसलिए वोट और बेटी हमेशा हम उस व्यक्ति को सौंपते हैं जिस पापा ने सब तक घना भरोसा या जिम्मेवार हो। तो ये मौका है इस बार अपना वोट उस व्यक्ति को देना जो लाखा में भी आपकी पहचान करता हो, जो 5 साल पहले भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चुनाव के आपके हर सुख दुख में शामिल होया हो, बिना किसी इलेक्शन के वोट मांगने के आपके बीच में बैठा हो। कदे आपने जरूरत पड़गी, कोई आपकी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़नी पड़गी, उसमें आपके बीच में खड़ा रहा हो। ये मौका आपके पास है। 1 महीने का टाइम है, पूरा 1 महीना। और इस महीने में आपने यू फैसला करना है कि भाई इस बार नारनौंद विधानसभा से किसी बरसाती मंडप को मौका देना है जिसने आप कदे 15 साल में, 20 साल में, 5 साल में संभाले ना हो, या उस भाई को मौका देना है चाहे नौजवानों ने खेल की बात हो सदा बीच में खड़ा पाया हो, किसी बुजुर्ग ने जरूरत पड़गी, कोई सरकार के खिलाफ लड़ाई में ओड़े बीच में पाया हो, अपने परिवार में कोई सुख दुख आया हो ओड़े बीच में पाया हो। यो फैसला ही आपने करना है। मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहना आया हूं। 5 तारीख ने वोट पड़ेंगे और 8 तारीख ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की यानी आपकी अपनी सरकार बनेगी। और जिस दिन 8 तारीख को आपकी सरकार बन जाए, मेरा एक वायदा है मैं आपके बीच में करके जा रहा हूं। मैं आज झूठ बोल के चला गया तो अगले चुनाव में आपके बीच में फिर आना है। लेकिन मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, केवल एक बार वोट मांगने की बात हो तो मैं कितने झूठ बोल के चला जाऊं, लेकिन आज आपको ये वायदा दे के जा रहा हूं, जिस दिन 8 तारीख को आपकी सरकार बनेगी, मेरा वायदा है, चाहे मैं किसी ने जानता हूं चाहे ना जानता हूं, चाहे गरीब अमीर दलित पिछड़ा कोई हो, अगर किसी ने काम पड़ जाए तो 8 तारीख के बाद अपने इस भाई के, अपने इस बेटे की बांह पकड़ लिया कि मेरा वायदा है आपका काम करा। मैंने हमेशा कहा है, मैं इस हल्के में नारनौंद हल्के से उन बिचौलिएपन को दूर करने आया हूं। गांव गले नेता ने एक दो आदमी नेता जाने हैं, काम पड़ जाए तो उन दोया के पैर पकड़ी जाओ, एक हफ्ता उन खसमा ने मनाओ, फिर वो नेता पावे कि ना पावे। हाँ ठीक है बुआ तुम। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई मेरे दौरे ना जीवन में कभी बिचौले की जरूरत पड़ी ना आगे पड़े। आज भी बुढ़ाने गांव के मैं 5-6 आदमियों ने जानू, और ये आपको कहने आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं। तो हमने सब ती मौका दे लिया, एक मौका अपने इस भाई थी बेटे थी दे दियो। ठीक, मेरे पास कुछ नहीं है, जो था मैंने ला दिया। ये मेरे पास कि में है तो तामे हो, और तारी मरोड़ है मैंने, तारी इसी मरोड़ पर मैं या तारी लड़ाई लगातार लड़ता आ रहा हूं। इसलिए
कभी जीवन में अपने इस भाई बेटे की जरूरत पड़े तो किसी का बेचोला टोन की जरूरत नहीं, चाहे मैं किसी ने जानू चाहे ना जानू, सीधा अपने भाई बेटे के पास आना कि भाई हमारा यू काम है कर दे। और मेरा वायदा है आपसे, सरकार बने पाछे काम भी करूंगा, रोटी पानी खुआ के चाह पिया के फिर आपने वापस भेजने का काम करूंगा। आपका काम करके यो वायदा आपके बीच में करने आया हूं। मैं तो यही आपको कहने आया था, मेरे संघर्ष के साथी है, मेरी यह किस्मत अच्छी है। पिछली बार बहुत माड़ा टाइम में चुनाव लड़ा तो भी खड़े रहे, और आज तुम्हारा कुनबा बहुत बड़ा हो गया है, तो अब हमने भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम भी तकड़े हो जाओ। इब तो 5 तारीख ने कुछ नहीं देखना। वो अर्जुन पे पूछा था नहीं द्रोणाचार्य ने, बोले के दिखे, बोले मछली की आंख। एक के चीज देखनी है, हमारा बेटा जस्सी दिखा हमने। और 5 तारीख ने वोट ढोल ठोक दियो। 8 ने कांग्रेस की सरकार बनते ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में आपके काम कराना, इस हल्के में विकास कराना, यह जिम्मेवारी मेरी है। सिर्फ एक अंतिम बात कहूंगा, सिर्फ एक मौका आपसे मांगने आया हूं। इब कयो मौका अपने इस भाई बेटे ने दे दियो। मेरा वायदा है, अटके जोन से धन्ना सेठ अपन ने 5 साल घमंड दिखाओ दिन धमकाया करता कैप्टन साहब वर्गे। इब दादा गौतम के साथ भी यही हालात थे 5 साल तक। बारना में बढ़ता चाहे कोई आदमी ऊ फेटन जाता दूर तेन कह देता मेरे बस की बात नहीं भाई। तो 10 साल इसे लिगड़ के बिना एमएलए के हल्के के। तो मैं आपको सिर्फ इतनी कहने आया था। सबसे पहले तो सारी मेरी नौजवान मेरे भाइयों का, सारी टीम का, सारे परिवार का, सबका, क्योंकि नाम लेने लगूंगा तो अगला काम का टीम तो पहला है, उस तक अलग हो जाएगा। तो सारी नौजवान भाइयों का दिल से धन्यवाद, एक एक साथी का, सारी मातृशक्ति का धन्यवाद, और सारे पिता तुल्य बुजुर्गों का धन्यवाद। आप लोगों ने आज मेरा हौसला बढ़ा के आप लोगों ने पूरे हरियाणा को एक संदेश दे दिया कि नारायण से इस बार मेहनत जीतेगी, संघर्ष जीतेगा। यही बात आपके बीच में कहना आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 93 किलो वध गया। उतरा लाडू तो लाए लाडू तो दो एक मिनट निकल जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई।